अमानुएल साहब के लिए, पास्टर शकील अमानुएल के लिए कि आज ये ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में तशरीफ़ लाए। सो हम इनको तालियों के साथ और हारों के साथ वेलकम करेंगे। तो एल्डर शमोन अकबर जान साहब और एल्डर लियाकत साहब जो ग्रेस टेलीविज़न की टीम है वो इनको हार जो है वो पहनाएंगे और हम तालियों के साथ जो है वो उनको वेलकम करेंगे। और इसी तरह मैं प्रेयर टाइम सेगमेंट में जो है वो ग्रेस टेलीविज़न की टीम को भी जो है वो वेलकम करता हूँ। एल्डर शफीक साहब को, एल्डर लियाकत साहब को, एल्डर शमोन साहब को, आमर मुश्ताक साहब हैं, इरशाद आरफ, इन सब को जो है वो इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करता। आज के इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में खुदा की हज़ूरी में तमाम हम दोस्ताइश को रखेंगे और ख़ास तौर पे आज जो खुदावंद हमारे दरमियान जो है वो अपना कलाम नाज़िल फरमाना चाहता है अपने बंदा के वसीला से, तो हम उसको भी खुदावंद की हज़ूरी में रखेंगे और जो भी हम खुदावंद के आगे अर्ज़ें मिन्नतें रखेंगे उस सारे सेगमेंट को भी हम खुदावंद की हज़ूरी में रखेंगे। तो खुदावंद जो है वो हमारा हाथी और रहनुमा बने, सारे प्रेयर में खुदावंद जो है वो हमारी रहनुमाई फरमाए। हम सब झुकेंगे, सारी इबादत को, सारे सेगमेंट को खुदावंद की हज़ूरी में रखेंगे। तो एल्डर लियाकत साहब जो है वो दुआ में रहनुमाई। हमारा खुदा है, मैंने जिंदा नींद पर रखा हुआ है, हम इस लायक नहीं हैं। ये तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत है, तुमने आज कभी हमारी जिंदगी बख्शा कि हम तेरे हाज़ुर में छुप कर तुझे हम सिजदा कर सकें। ऐ पाक खुदा तो आज हमें इकट्ठा किया कि हम खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। ऐ खुदाम इस ग्रेस टेलीविज़न के वसीले से खुदाम तेरे नाम को खुदाम आगे बढ़ा सकें। तेरा नाम तो सब नामों से आला है, बुजुर्गों को पवित्र है। कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया कि जिस नाम के वसीले से हम निजात पाएँ। ऐ पाक खुदाम तेरे खादमों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ पाक खुदाम जिनको तू यहाँ लाया है, पाक खुदा इनके वसीले से तो अपना कलाम सुनाने वाला है। ऐ पाक खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो भी इबादत ऐ खुदा दुआएं की जाए तेरे जलाल तेरी बुजुर्गी के लिए हो कि हम खुदाम ये सुबाशा ये चलने के वसीले से ऐ खुदाम जहाँ जहाँ भी तेरी आवाज़ पहुँचे, ऐ पाक खुदाम तेरे कलाम पहुँचे, ऐ खुदाम वहाँ खुदाम तेरे पाक और कुदरत के वसीले से मौजूद हों और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। ऐ खुदाम तेरी हम शुक्रगुजारी करते हैं। तो बाकी वक्त में हम सब के साथ हो। आज की इबादत, आज की प्रोसेस हम सब के लिए एक दवाई से बरकत बने, ये मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हमारे दरमियान खुदावंद के खादम पास्टर इमानुएल साहब मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की मदद सुनाई में बहुत सारी ऐसी रूहें जो अपने इसके चुंगल में थी, उनको आज़ाद करके खुदावंद के घर में, खुदावंद के खेत में लाए। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद इनको आज भी अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आज ये इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में खुदावंद की मदद सुनाई में जो है वो हमें एक गीत सुनाएंगे। तो हम सब मिलकर जो है कोई
कि में भी पेश किया। खुदावंद इनको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए उनकी के लिए इस्तेमाल करे और खुदावंद अपने नाम में कुदरत में जलाल में और ज़्यादा आगे बढ़ाए। अभी वक्त है कि हम सब रुकेंगे और मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे जो है वो दुआ करेंगे और ख़ास तौर पे जो है वो नज़ारों के लिए जो जैसे पेशावर कॉलेज है उसको खुदावंद की हज़ूरी में रखेंगे, जो कि हमारे नज़ारों से जो है वो हो चुका है। और इसी तरह बहावलपुर में हालिया दिनों में जो है वो मेडिकल हॉस्पिटल है, उसको जो है वो उसका नाम तब्दील जो है वो किया जा रहा है। तो हम उसको भी खुदावंद की हज़ूरी में रखेंगे, तमाम मिशनरी अदारों को खुदावंद की हज़ूरी में रखेंगे कि खुदावंद अपना रहम अपना फजल जो है वो मिले, ताकि खुदावंद के नाम में जलाल में कुदरत में मिशनरी अदारे जो है वो काम करे। अभी हम सब झुकेंगे और सारे मकासद के लिए जो है वो आसमानी खुदावंद को जो मेहरबान असली अपने खुदावंद है तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम सब जो है वो इस मौके पाकिस्तान में रहते हैं। जलाल करें खुदावंद इसकी तरक्की खुशहाली के लिए दुआ करते हैं, अपने नाम में जलाल में कुदरत में खुदावंद से आगे बढ़ाए, ताकि ये मुल्क जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से हम खुशहाल हो। और इसी तरह मेरा खुदावंद इसमें बसने वाली तमाम कलीसियाओं को तेरी हजूरी में रखते हैं, अपने नाम में जलाल में कुदरत में बड़ा जलाल के बने है। और तमाम मिशनरी इदारों को जलाल के बने खुदावंद अपनी लपेट में ले ले है, जो कि मेरा खुदावंद मिशनरी दुआ करते हैं जलाल के बने खुदावंद उस दिनों में बहावलपुर में जो हॉस्पिटल है, जो कि मेरा खुदावंद मिशनरी इदारों के नाम से है, जिसका नाम तब्दील किया जा रहा है। जलाल के बरे खुदा सारे प्रोसेस को तब्दील किया जा रहा है, इसके लिए दुआ करेंगे। जलाल के बरे खुदा अपना रहम अपना फजल उठेल, ताकि मेरे खुदा ऐसे तमाम फौजे कंडे जो इस सारे काम के लिए मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जब हमें कुदरत में आगे ही आगे बढ़ा, ताकि ये अदारे ये मिशन जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। जलाल के बरे खुदा तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेरे खुदा दुआ करते हैं, और ख़ास तौर पे सदर के लिए वज़ीर आज़म के लिए ऐसी हिकमत दनाई दे, ऐसी पॉलिसी दे, ताकि अच्छे तरीके से मुल्क को सही डायरेक्शन पर काम गामजन कर सके। जलाल के बरे खुदा तमाम इंतज़ामी अदारों के लिए लेजिस्लेशन अदारों के लिए तुझसे दुआ करते हैं, तेरी बरकत सलामती चाहते हैं, ताकि ये मेरा खुदा मुल्क ये मसीह अदारे तुझ में बड़े तरक्की करे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, तेरे जलाली कदूस रब्बी नाम की मदद सुराई में आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान ग्रेस टीवी के लीडर अहमद साहब मौजूद हैं, सो वो मदद सुराई में रहनुमाई करेंगे। हम सब मिलकर खुदा की प्रस्तुत खुदा की सताइश जो है वो मेरा
22-25 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि आप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की, जिसने उसे भेजा, इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया। तो इसी तरह हमारे दरमियान खुदाम के खादम पास्टर इमानुएल साहब, इनकी पूरी ज़िंदगी खुदाम की खिदमत में गुजरी, अपने अंदर एक गवाही रखते हैं, तो हम उनसे इनकी गवाही जरूर सुनें। खुदावंद यीशु मसीह के जलालिया कुदूस नाम में मेरी तरफ से आप तमाम की खिदमत में सलाम कबूल हो। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरी जब शादी हुई उससे पहले ही मैं खुदावंद के साथ चलता, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, तो इस तरह गवाही और ज़्यादा बढ़ती गई। जो छोटे छोटे काम हैं उनको बयान करूँ तो बहुत वक्त लगते हैं, लेकिन सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु मसीह के नाम को मिलती है। हम तो कमज़ोर हैं, नातवान हैं, लेकिन जोर वाला यीशु मसीह नाम आप सबको आता है कि हम खुदाम के कलाम को अपनी नसीहत और हदायत के लिए सुने, क्योंकि खुदाम का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और यकीनन जब हम इस रोशनी में चलते हैं तो कभी भी ठोकर नहीं खाते। तो इससे पहले कि मैं खुदाम के खादम को दावत दूँ, अभी हम सब अपने जहनों को, दिलों को खुदाम के कलाम के लिए तैयार करेंगे। तो हम भाई अमर मुश्ताक साहब के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे और इसी दौरान अपने जहनों को, दिलों को, जिंदगियों को कलाम के लिए तैयार करें।
इस दुआ में कलाम की तैयारी के लिए जो है वो दुआ करेंगे। सो मैं दावत देता हूँ जो सामने आए और खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। सबक में अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें, क्योंकि जब वो बोलता है तो बंधन टूटते, जुए टूटते हैं और उसका पाखरू कसरत के साथ काम करता है। कलाम ने कहा, खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना कि कुदरत खुदा की है। अच्छा, हम दोनों कानों से खुदा के कलाम को सुनने को अपने आप को तैयार करेंगे। खुदा आज के कलाम के वसीले से अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। तेरे खातम के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज हम सब के लिए बरकत का बायस हो। एक एक जिंदगी से आपको खुदा जितने दिवस इस कलाम को सुने बरकत को हासिल करें, शफा को हासिल करें, क्योंकि वो अपना कलाम नाज़िल करता और अपने लोगों को शफा देता है। खुदा तेरी कुदरत अच्छा बड़े जोर के साथ काम करे। अब इसका सारा जोर टूटे, बीमारियों का सारा जोर टूटे। खुदा तो अपने खातम को बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल होठों का सुमा लेना। खुदा खुदा, क्योंकि खुदा तेरा कलाम खुदा खुदा देखिए अच्छा तेरे कलाम के वसीले से सैराब हो जाए। खुदा अपने लोगों को सैराब करना। खुदा खुदा अपने खातम को बरकत देना और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना। खुदा आज शाम मौजूदात हो, आज शाम खुदा खुदा जिंदगियां तब्दील हो, सोचे ख्यालात तब्दील हो। अच्छा तेरा पाकरू एक एक की जरूरत को पूरा करे। खुदा खुदा ताकि तेरे लोग बरकत पाए, एक एक जिंदगी शफा पाए, एक एक जिंदगी ही हो। खुदा खुदा और खुदा के कलाम खुदा खुदा ने एक जिंदगी को सैराब करे। खुदा ताकि खुदा सारा जलाल फिर बेटे यीशु मसीह के नाम को ले और हम खुदा हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए और तेरी शुक्रगुजारी करते चले जाए। अपने खातम को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर शकील अमानुएल गिल साहब तशरीफ लाएंगे और खुदा का जिंदा पाक कलाम तमाम व्यूअर की खिदमत में जो है वो पेश करें। चाहता हूँ और गुजारी को पेश करता हूँ जो रेस टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पर खुदा मुझे मौका दिया कि खुदा के कलाम को आप सामने शेयर कर सकूँ। तो मैं अपने भाई मोहतरम आरोग्य खोकर साहब को जो कि रेस टीवी के चेयरमैन हैं और लियाकत साहब और शमाउल साहब और शफीक साहब का इत्तेफाक रहने से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने ये मुझे मौका दिया कि खुदा के कलाम को रेस टीवी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज शाम चंद लोगों के लिए हम खुदा के कलाम में से अपनी नज़ीर और हक़ाइक़ के लिए जो है सीखेंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो है कमेंड हिमसेल्फ, यानी अपनी नेक नामी जताना, अपनी नेक नामी जताना। आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि जब हम अपनी नेक नामी जताते हैं तो इसका हमारी ज़िंदगी में कौन सा इम्पैक्ट होता है, क्या असर होता है और इसके एडवांटेजेस क्या हमें मिलते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या मिलते हैं। इन चीज़ों पर हम गौर करेंगे। मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से कुरिन्थियों की कलीसिया की मार्फत लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत। कुरिन्थियों की कलीसिया की मार्फत लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, गर्ज जो फ़ख्र करे खुदा उन पर फ़ख्र करे, क्योंकि जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं, बल्कि जिसको खुदावंद नेक नाम ठहराता है वो ही मकबूल है।
कुरान के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा के कलाम में खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत तालीम देते हुए फरमाता है कि गर्ज जो फ़ख्र करे वो खुदावन पर फ़ख्र करे। हमारा फ़ख्र किस पर होना चाहिए? खुदावन पर होना चाहिए। हमारा फ़ख्र हमारी अपनी ज़ात पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खुद से कुछ भी नहीं है। खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यानी अगर खुदावंद हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हमारी ज़ात जो है कुछ भी नहीं है, हम ज़ीरो हैं। हमारा हीरो कौन है? वो खुदावंद है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ तो इसमें मेरी कोई अपनी ताकत, कोई लियाकत नहीं है। मेरा फ़ख्र कौन है? खुदावंद है जो मुझे इस मुकाम पर ले आया ताकि खुदा के कलाम को आप सब तक डिलीवर कर सकें। सो खुदा का बंदा फरमाता है क्योंकि जो अपनी नेक नामी जताता है, जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं है, वो क्वालिफाई नहीं करता, वो डिस्क्वालीफाई कर जाता है, वो मकबूल नहीं है, खुदावंद उसको पसंद नहीं करता। जो कि अपने काम जो है सिर्फ वो अपनी शो के लिए, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए करता है, वो मकबूल नहीं है। मकबूल क्या है? खुदा का कलाम कहता है बल्कि जिसको खुदावंद नेक नाम ठहराता है वो ही मकबूल है। मकबूल यानी क्वालिफाई वही करता है खुदावंद के हजूर में, वही मंजूर नजर ठहरता है जो कि अपनी नेक नामी नहीं जताता। वो खुदावंद को हर एक बात में क्रेडिट देता है, हर एक बात में खुदावंद के नाम को ग्लोरीफाई करता है। सो खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम खुदा के कलाम में मत्ती उसके 6 बाब को पढ़ते हैं तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह तालीम क्या देते हैं कि ना हो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उसका तुम्हें कोई अजर नहीं मिलेगा। देयर इज नो रिवॉर्ड फॉर दैट। उन लोगों के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है जो कि सिर्फ अपनी नेक नामी जताते हैं। और उसमें एक डिटेल्ड स्टडी यीशु मसीह ने दी कि किस तरह से आपको खराज करना चाहिए, कि अगर तेरा दायां है हाथ जो है वो खराज कर रहा है तो बाएं को भी ना पता हो। यानी ये रास्तबाजी के काम है कि अपने आप को कमेंट नहीं कर रहे कि मैं अपने आप को कमेंट करूं, अपने आप को ग्लोरीफाई करूं कि मैं बहुत बड़ा जो है काम कर रहा हूं। क्योंकि हम देखते थे बहुत सारे लोग उस दौर में, उस इराम में क्या करते थे कि जब वो खराज करते थे तो अपने आगे ट्रम्पट को, नरसिंगा को जो है वो बजवाते थे, बड़ा ऐलान किया जाता था, मनादी की जाती थी कि फलां फलां शख्स ने जो है इतनी खराब की है। सो यीशु मसीह ने उनको करेक्ट किया, उनको सही राह बताई कि ये जो डॉक्ट्राइन है ये गलत है, इसको फॉलो ना करें, क्योंकि ये चीज़ मकबूल नहीं है। जिस तरह खुदा का कलाम फरमाता है ये नाम मकबूल है जो अपनी नेक नामी को जताता है। और इसी तरह से अगर हम दुआ करते हैं तो यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम दुआ करते हो तो फिर रियाकारों की तरह क्या करो, तुम बक बक ना करो। वो बहुत ज़्यादा गैर कौमों के लोग जो हैं वो बक बक करते हैं और फिर क्या करते हैं, चौराहों में खड़े होते हैं, चौकों में खड़े होकर के वो लंबी लंबी दुआएं करते हैं ताकि कौन जाने उनको रास्तबाज लोग जाने। वो लोगों के सामने मशहूर होना चाहते हैं ओके, हम बहुत बड़े रास्तबाज हैं, हम बहुत बड़े दीनदार हैं। तो यीशु मसीह ने उन लोगों को करेक्ट किया और कहा कि जब तुम दुआ करो तो क्या करो, अपनी कोठरी में जाओ और अपने दरवाज़ा को बंद करके फिर वहाँ पर जा करके तुम दुआ करो, फिर जो तुम्हारा बाप पोशीदगी में है वो तुम्हें इसका अजर देगा, अजर फिर मिलेगा। अगर तुम शो ऑफ कर रहे हो, अपने आप को मशहूर करने के लिए दुआएं कर रहे हो तो फिर इसका तुम्हें कोई अजर नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा, ऑल इन वेन, सब बेसूद है। सो खुदा के कलाम के मुताबिक हमें कैसी रास्तबाजी दिखानी है, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक क्या है,
ऐसी रास्तबाजी दिखानी है जो कि यीशु मसीह को पसंद है। इसी तरह यीशु मसीह ने आगे चलते हुए रोजे के बारे में भी तालीम दी कि रोजा भी दिखावे का रोजा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर दिखावे का रोजा है, रियाकारों की तरह हम क्या करते हैं, अपनी सूरत को उदास बनाते हैं, तो फिर उसका अजर हमें नहीं मिलता। बल्कि क्या है, जब हम रोजा रखें तो यीशु मसीह ने कहा कि अपना मुंह धो, अपने सर में तेल को डाल, ताकि फ्रेशनेस को, ताजगी को जो है वो जाहिर करता है। ताजगी जाहिर हो तेरे चेहरे से, ये नहीं कि तेरे चेहरे से बीमारी जाहिर हो। और बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से अपना मुंह बनाते हैं कि अगला बंदा क्वेश्चन करे कि भाजी खैर है, ये गल है, ताड़ा मुंह बड़ा उदास है, तो फिर मैं आगे से उसको बताऊँ मैंने रोजा रखा है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे करते हैं, तो उस रोजे का भी फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए कि अगर रास्तबाजी के काम जो है वो लोगों को दिखाने के लिए हैं, तो उसका रिवॉर्ड कोई नहीं है, उसका अजर कोई नहीं है। तो यीशु मसीह की ज़ात पर हम गौर करते हैं। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तालीम दी कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बहुत कुछ कर चुको तो कहो हम तेरे सामने ना करें। ये क्या है? ये खुदा के नाम को जलाल देना है। हम परफेक्ट नहीं हैं, हमारी जिंदगियां, हमारी रास्तबाजी, खुदा का कलाम कहता है कि गंदी दरियों की मानद है। सो हमें क्या करना है? रास्तबाज होने के लिए होश में आना है, और हमने अपनी जात पर कभी फख्र नहीं करना। यीशु मसीह जिसको हम फॉलो करते हैं, उसके पास एक शख्स आया और आगे कहने लगा, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? तो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? उसको टोका। तो क्या कहने लगे, तो मुझे नेक क्यों कहता है? नेक है मगर एक, यानी बाप, यानी बाप के नाम को ग्लोरीफाई किया, अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं किया। आया कि वो इस लायक नहीं था, आया कि यीशु मसीह नेक नहीं था, वो शराब पाने की था, उसके मुंह में छल नहीं था, वो गुनाह से मुबर्रा था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा, वो बाप को ग्लोरीफाई कर रहा है और कह रहा है बाप मुझसे बड़ा है। एक अजीम एग्जाम्पल को सेट किया कि हम अपने रास्तबाजी के कामों को दिखाने के लिए ना करें, तो फिर हमें भी फख्र करना है। तो किस जात पर फख्र करना है? खुदा की जात पर फख्र करना है, क्योंकि हमारा फख्र वो है, क्योंकि हमने नहीं उसे चुना है कि हमने चुना है, बल्कि उसने हमें चुना है। उसने हम नकम्मे बेवजूदों को इस लायक बनाया ताकि हम उसके नाम की तमजीद कर सके, हम उसके कलाम का प्रचार कर सके। वरना हम खुद से तो कुछ भी नहीं है, हमारी जात कुछ भी नहीं है, हम जीरो हैं, वो हमारा हीरो है। सो खुदा का बंदा जो है यहाँ पर हमें तालीम देते हुए वो कहता है गर्ज फख्र करना किस बात पर है? हमें इस बात पर फख्र करना है, खुदावंद पर फख्र करना है। और जो नेक नामी जिताता है वो मकबूल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम मकबूल हो, अगर हम मकबूल होना चाहते हैं खुदावंद के हुजूर में, तो हमें जो कुछ भी करना है वो खुदावंद की जलाल के लिए करना है। नहीं करती, अगर कुछ है तो वो सिर्फ खुदावंद है, वो अज़ल से है, वो अब तक है। और जब हम उसके आजिज़ और इंतज़ार लोग बन करके, उसके खादम बन करके अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, तो ये हमारे लिए बरकत का बाइस है। अब देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि मकबूल वो है जब खुदावंद जिसको नेक नाम ठहराता है, खुदावंद उसको कॉल करता है। अब देखिए मूसा को खुदावंद क्या कह रहा है कि मूसा पूरी रोए ज़मीन पर हली शख्स है। उसके बारे में खुदावंद कह रहा है, कोई शख्स नहीं कह रहा। खुदावंद ने एक नाम ठहरा रहा उसको, उसकी हलीमी की गवाही कौन दे रहा है? वो खुदावंद दे रहा है, कोई शख्स नहीं दे रहा है। खुदावंद दाऊद के बारे में क्या फरमा रहा है कि दाऊद मेरे दिल के माफी है। ये नेक नामी कौन ठहरा रहा है? खुदावंद ठहरा रहा है। खुदावंद के हुजूर में
खुदा के ये लोग मकबूल हैं इसलिए कि वो अपनी जात के लिए कुछ नहीं करते, वो जो कुछ भी करते हैं खुदावंद के लिए करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं वो अपने नाम का इश्तिहार देते हैं, अपने आप को मशहूर करते हैं, वो खुदा के नाम को मशहूर करना नहीं चाहते। जरूरत तो ये है कि हम खुदावंद का नाम लेके काम कर रहे हैं, उसके नाम को यूज करके, तो जब हम उसका नाम ले करके उसके काम को सरंजाम दे रहे हैं तो उसका काम फिर बढ़ना चाहिए, उसके काम में अफजाइश होनी चाहिए। आपकी शान में अफजाइश नहीं होनी चाहिए, आपकी शान कम भी हो जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं। यकीनन जब आप एक वफादार नौकर की तरह उसकी खिदमत को सरंजाम देते हैं तो खुदा का कलाम फरमाता है कि इज्जत तेरी बुलावेगा याकूब मुदाखला, इज्जत उसकी तरफ से फिर मिलेगी। लेकिन अगर आप खुद से अपनी इज्जत को बनाना चाहते हैं और अपने आप को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं तो यकीन जानिए कि आपके लिए बड़े लम्हाई फिक्रिया है, ये आपके लिए अजर का बाइस नहीं है, इसका अजर आपको कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि रोज़े महशर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात का क्लेम करेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा किया। मैं उनसे साफ कह दूंगा, क्लियरली मैं उनको कह दूंगा, ए बदकिरदारो मेरी नजर से दूर हो जाओ, मेरी तुमसे कुछ वाकियत नहीं है। अब देखिए कितना बड़ा काम है, बहुत सारे क्लेम किए जा रहे हैं, बीमारों को शिफा दी जा रही है, मुर्दों को जिंदा किया जा रहा है, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि मेरी तुमसे कुछ वाकियत नहीं है, इसलिए कि उन्होंने नामकबूल तौर पर खुदावंद की खिदमत को सरंजाम दिया। उन्होंने बहुत बड़ी मिनिस्ट्रीज बनाई, बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी कॉन्ग्रेगेशन उनके इज्तिमाओं में होती, लेकिन उन्होंने खुदा के कलाम की सही रूह को पेश नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने आप को पेश किया। आज हम देखते हैं दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मशहूर होने की दौड़ लगी हुई है। बहुत सारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई रिंग बेच रहा है, अनॉइंटेड रिंग है, कोई अनॉइंटेड शर्ट बेच रहा है, कोई अनॉइंटेड ऑयल बेच रहा है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं, इसलिए कि वो अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक यीशु मसीह ने फरमाया कि तुमने मुफ्त पाया और तुम क्या करना, मुफ्त दो, मुफ्त देना। आज हम देख रहे हैं, आप इंटरनेट को सर्च करके देख लें, आपको पता चलेगा, कोई आपको $50 में तेल बेच रहा है, कोई $100 में तेल बेच रहा है, कोई शर्ट आपको $200 में बेच रहा है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं हमें नज़र आती हैं। तो ये क्या है, ये पैसे की दौड़ है, ये खुदा की खिदमत नहीं है, खुदा की खिदमत नहीं है। खुदा की खिदमत ये है कि अपनी खुदी से इनकार करना और उसके पीछे हो देना, उसके पीछे हो करके अपनी ज़िंदगी को गुजारना। हम खुदा के बड़े अजीम खादम से वाकिफ़ हैं, साधु स्वामी सुंदर सिंह, उनकी ज़िंदगी पर गौर करें कि किस कदर खूबसूरत उन्होंने जो है वो खिदमत को सरंजाम दिया, और हम देखते हैं कि वो किस तरह से पैदल जो है तिब्बत के मुकाम पर जो है वो खुदा की खिदमत को सरंजाम देने के लिए चले गए। कोई उन्होंने शर्ट नहीं बेची, कोई उन्होंने रिंग नहीं बेचा, कोई किसी उन्होंने ऑयल नहीं बेचा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को कुरान के हजूर में कुर्बानी होने के लिए पेश कर दिया। और खुदा का कलाम फरमाता है कि अपने आप को कुरान के हजूर में ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है, और यही क्या है, तुम्हारी माकूल इबादत है। ये कुरान के हजूर में माकूल इबादत है कि हम अपने आप को कुर्बानी के तौर पर कुरान के हजूर में पेश करते हैं, हम अपनी जिंदगी की कुर्बानी
खुदा उनके हुजूर में दे दें, उसके लिए जिए, उसके लिए मरें, जो कुछ भी करें उसके लिए हम करें, उसके जलाल के लिए करें, अपनी ज़ात के लिए नहीं करें। सो यकीनन जब हम अपनी ज़ात के लिए कुछ करेंगे तो फिर उसका हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम खुदा की ज़ात के लिए करेंगे, उसके नाम को ग्लोरीफाई करने के लिए सब कुछ करेंगे, तो यकीनन वो हमें बरकत देगा, वो हमारे स्टेटस को बढ़ाएगा। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा जो है इंसान को धुएं पे से उठाता है और तख्त पर बैठा देता है। दाऊद एक चरवाहा था, खुदा का वफादार था और हर एक बात में खुदा के नाम को वो अव्वल दर्जा देता था। और हम उसके मज़ामीर को पढ़ते हैं जो कि उसने लिखे खुदा के रूह की हदायत के साथ, तो उन मज़ामीर में हमें सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी मिलती है। वो खुदा के नाम को ही ग्लोरीफाई कर रहा है। और क्या कर रहा है? आप खुदा के नाम की कैसी परस्तिश करो जो कि उसके नाम के शायान है, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड, उसके म्यार के मुताबिक है, वैसी परस्तिश करो। दाऊद ने अपनी ज़ात पर गौर नहीं किया, मूसा ने, इब्राहिम ने, और जितने अंबिया हम देखते हैं, वह वो अंबिया अकबर हैं या अंबिया असगर हैं, उन्होंने खुदा के जलाल के लिए ही काम किया, उसके नाम को ही ग्लोरीफाई किया। सो हमें ज़रूरत है कि हम फ़ख्र करें, खुदा पर फ़ख्र करें और अपनी नेक नामी जो है वो हम जताएं ना कि हम बड़े पाकबाज हैं, हम बड़े रासबाज हैं, क्योंकि हमारी रासबाजी गंदी दर्जियों की माना है। ये उसका फजल है कि वो अपने पाक और बेशकीमत गुनाहों से धो करके हमें क्या है, हमारे क्रिमजी गुनाहों को जो है धो कर बर्फ की माना सफेद बना देता है। सो हमें हमेशा उसकी ताबेदारी में रहना है, उसकी वफादारी में रहना है, और जो कुछ खुदा का कलाम कह रहा है हमें उसको फ़रोग देना है, उसको आगे लेके जाना है। हमने किसी पास्टर को नहीं देखना, हमने किसी मौलम को नहीं देखना, हमने खुदा के कलाम को देखना है, खुदा का कलाम क्या कहता है, क्योंकि खुदा का कलाम एक ऐसा आईना है जो कि हमें क्लियरली सब कुछ बता देता है। तो यकीनन जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे तो ये हमारे लिए फ़ख्र का बायस है, और फिर ही हम वेलकम किए जाएंगे, और फिर ही रोज़े महशर हमें कुरान यीशु मसीह वेलकम करेंगे और कहेंगे, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस मिरास में से लो जो बनाए आलम से बेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और अगर हम नेक नामी को जताते हैं, ऐसे नेक नाम बनते हैं, सो कॉल्ड नेक नाम, तो फिर उससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा। उससे फिर हमें सिर्फ यही सुनना पड़ेगा कि ऐ फलाना मेरी नज़र से दूर हो जाओ, मेरी तुमसे कुछ वाक़ियत नहीं है। सो यकीनन हम में से कोई इस बात को सुनना नहीं चाहता कि मेरी तुमसे कुछ वाक़ियत नहीं है। हमें ज़रूरत है कि हम हमेशा जो कुछ भी करें खुदा के जलाल के लिए करें और उस पर फ़ख्र करें, अपनी नेक नामी कभी ना जताएं। यकीनन ये हमारे लिए बरकत और सलामती और खुशहाली और उस तमाम तर गोल को, उस मकसद को हासिल करने का बायस है जो कि खुदा हमें देने को है, यानी हमेशा की ज़िंदगी में हमें दाखिल करेगा। खुदा अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। हमारे पास वक्त है, जितने लोगों ने प्रेयर टाइम सेगमेंट में अपनी रिक्वेस्ट भेजी हैं हम उनको खुदाम की हजूरी में रखेंगे, और यकीनन खुदाम जो है वो हमारी दुआओं का हर वक्त जवाब देता है। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि गुज़श्ता दिनों में खुदाम ने जो हमारी मिन्नतें फरियादें सुनी, और बहुत सारे लोग जो बीमार थे खुदाम ने उनको शिफा दी, जो बेरोज़गार थे उनको रोज़गार मुहैया किया, तो हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह हम जो लमोड़ से पतरस खजान साहब को खुदाम की हजूरी में रखेंगे, सुमेरा नदीम जो फतेहगढ़ से है जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, रानी बीबी जो सुबह असल से हैं, परवीन बीबी जो सदर से हैं, और इसी तरह मैं बहन एलस बीबी को जो है वो खुदाम की हजूरी में देता हूँ जो कि बीमार हैं, लाचार हैं। और इसी तरह नश्तर में बहन मुक़द्दस की वालदा जो फालज में मुब्तला हैं, उनके लिए भी हम जो है वो दुआ करेंगे। और ख़ास तौर पे
कीनिया से एलॉयस, जिन्होंने अपनी सेहत के लिए, ख़ानदान के लिए जो है वो दुआ की रिक्वेस्ट भेजी है। और इसी तरह आबाद भट्टी साहब हैं जो कि इटली में मुकीम हैं, कामों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके घर के लिए भी और उनके रोज़गार के लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदा दुनिया और ज़्यादा बरकत दे, अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करें। तो तमाम खातमीन जो हैं वो खड़े उठें, हम सब मिलकर जो है वो इन सब लोगों को खुदा की हज़ूरी में रखेंगे। बुजुर्ग आसमानी खुदावन तो जो मेहरबान अपनी खुदावन है, तेरा शुक्र अदा करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें तूने सेहत, तंदुरुस्ती दी, जलाल के बरे खुदा, रोजगार दिया, जलाल के बरे तेरी हजूरी में दे देते हैं, जलाल के बरे खुदा। जिसका जिगर का प्रॉब्लम है, जलाल के बरे खुदा, तेरा शिफा वाला हाथ बड़े सारी कमजोरी लाचारी जिन्हें जिगर का प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाता है, जलाल के बरे खुदा। तेरे नाम में ऐसी शिफा पाई जाती है, तेरे नाम में ऐसी ताकत पाई जाती है, जहाँ पे तेरा जिंदा नाम लिया जाता है। अपनी तरह का बीमारी जिसको वो छोड़ जाती है, सुनैना को, बहलानी बीबी को, बहन परवीन को तेरी हजूरी में दे देते हैं। उसकी सारी किडनी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे, जलाल के बरे खुदा। ताकि ये जिंदगियां तंदुरुस्त होकर तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाली बन जाए। बहन आयत को तेरी हजूरी में दे देते हैं, जो कमजोर है, लाचार है, पैसे की प्रॉब्लम है, तेरे यीशु नाम से सारी प्रॉब्लम जो है वो जाती रहे, जलाल के बरे खुदा। तेरा शिफा हाथ करे, जिंदगी में काम करे, तेरे पाक रूह जो है वो काम करे, तेरा पाक लहू जिंदगी में सलाहियत करे, सारी बीमारी की जरासीम तेरे यीशु नाम से चली जाए, जलाल के बरे खुदा। और इसी तरह मेरे गुलाम भाई आबाद भट्टी को तेरी हजूरी में दे देते हैं, अपने नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़ा, जो इटली में मौजूद है, कामोजी में रहते हैं, जलाल के बरे खुदा। तेरा रहम, तेरा फजल, तेरा बरकत वाला हाथ मेरा खुदा उस पर ठहरा रहे, ताकि तेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़े। बहन भाई एलॉयस को जो कीनिया में है, जिसने प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो ग्रेस टेलीविजन पर भेजी है, उसको तेरी हजूरी में दे देते हैं, तेरी हजूरी में ठान देते हैं। प्रभु यीशु अपने नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़ा, ताकि तेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में और बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े जोर के साथ काम करे, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरे जलाल कदूस रब्बी नाम लेकर मांगते हैं। सो अभी हम दिलशाद आरफ से के साथ मिलकर दुआ रबानी करेंगे, और इसी तरह पास्टर शकील अमानुएल साहब जो है वो कलमा बरकत से रुख सकते हैं। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरा मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर भी हो, हमारे उसकी रोटी आज जिस हमें करकर तो माफ करते हैं, तुम हमारे करते माफ, हमें आसमानी शरीर बारिश की इच्छा, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा दे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शराकत आपसे लेकर हाज़िर जुबान के साथ तमाम कसीरों के साथ। आमीन।